नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नल जल योजना जो PHED विभाग में चली गई है, उस योजना में किस तरह से PHED विभाग कार्य कराएगी, कौन कौन से योजनाओं पर PHED विभाग कार्य कराएगी और किस योजनाओं पर अभी वर्तमान समय में भी वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति कार्य कराएगी। इन तमाम बातों को विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। कैसे जिम्मेवारी प्राप्त हुई है PHED विभाग को, कैसे उसको देखरेख करना है, इन तमाम चीज़ों का जानकारी मैं विस्तार से इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि 56% हमारे साथी हमसे जो जुड़े हैं आज भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लिए चलते हैं उस पॉइंट पर जहां पर जो है यह एक ऑफिशियली जो जानकारी है उसको मैं आपको बतलाता हूं। PHED को सौंपी गई नल जल योजना की जिम्मेवारी वार्ड प्रबंधन समिति अब नहीं करेगी काम। PHED को सौंपी गई नल जल योजना की जिम्मेवारी वार्ड प्रबंधन समिति अब नहीं करेगी काम। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED अब 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना का कार्य पूर्ण करेगी। सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED अब 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना का कार्य पूरा करेगी। सरकार के नियमों में बदलाव करते हुए वार्ड प्रबंधन समिति की जगह PHED विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल गांव में सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल योजना का कार्य वार्ड प्रबंधन समिति को करना था, लेकिन वार्ड प्रतिनिधियों के मनमुटाव के कारण कई योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया। मनमानी के चलते कई जगहों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य भी नहीं हुआ, जिसे देखते हुए सरकार ने योजना में प्रगति लाने के उद्देश्य से नल जल योजना की संपूर्ण जिम्मेवारी PHED विभाग को सौंप दी है। वार्ड प्रबंधन समिति द्वारा मनमाने ढंग से काम कराया गया, जिसकी वजह से योजना बुरी तरह से फेल हुई, जिसके बाद राज्य सरकार को नियम बदलना पड़ा। हालांकि अब यह इम्पोर्टेंट बात मैं बतला रहा हूं साथियों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ है, हालांकि जिन वार्डों में वर्तमान समय में वार्ड प्रबंधन समिति के माध्यम से योजना का कार्य प्रगति पर है, उन्हें छोड़ जो भी कार्य शुरू होगा वह कार्य PHED के माध्यम से होगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप समझिए। जिन वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति प्रबंधन समिति का कार्य प्रगति पर है, उस योजना को छोड़ करके दूसरी योजनाओं का कार्य जो है PHED विभाग करेगी। तो अब आप यह समझिए कि अभी बहुत सारे जगहों पर प्रभार का लेन देन नहीं हो पाया है बहुत, और उसका एक ही कारण है कि MB सही से नहीं बन पाया है। तो MB नहीं बन पाया है, प्रभार का लेन देन नहीं हो पाया है, इस वजह से जो है सारी परेशानियां। तो जब तक MB पूर्ण नहीं होता है तब तक कार्य को पूर्ण नहीं समझा जाएगा। काम स्पॉट पर पूरा हो गया है और MB बन करके सरकार को रिपोर्ट नहीं है, सरकार को यह रिपोर्ट है कि अभी कार्य जो है फंसा हुआ है। वैसे परिस्थिति में वैसे नल जल योजनाओं को अभी भी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ही देखरेख करेगी। यह आपको मैं जो न्यूज जानकारी दे रहा हूं, यह अपने मन की जानकारी नहीं है, यह कहीं ना कहीं से ऑफिशियल जानकारी है जो मैं गूगल पर सर्च करके आपको दिया। तो इस तरह से मित्रों, इस तरह से अब यह नल जल योजना PHED विभाग तो संचालित करेगी ही, लेकिन जहां MB कंप्लीट नहीं है वहां अभी वर्तमान समय में भी वार्ड प्रबंधन समिति ही देखेगी। अगर योजना चल रहा है, अगर पानी वहां निकासी हो रहा है, योजना चल रहा है, योजना पूर्ण नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में अभी भी जो है वह कार्य
वार्ड प्रबंधन समिति ही करेगी, चाहे वह पीएचडी में चला जाए या पंचायती राज विभाग में रहे। जब जो एजेंसी को वह जिम्मेवारी तय की गई है वह चीज़ उसी के पाले अभी वर्तमान समय में रहेगा, अगर योजना पूर्ण नहीं हुआ है तब। तो इस तरह से ये जानकारी हमें मिली, हमें मालूम हुआ, तो मैं सोचा कि यह भी जानकारी आपको मैं दे दूं। चूँकि सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक इस आतापोह में है कि अब हम लोग पंचायती राज से हम लोग का चयन हुआ था, अब जो है यह पीएचईडी विभाग में चला गया, तो अब आगे क्या होगा। तो मैं बतलाते चलूँ साथियों कि पीएचईडी विभाग, जब पंचायती राज विभाग तमाम अनुरक्षकों को, चयनित अनुरक्षकों को अनुरक्षक नहीं मान रहा था, क्योंकि वह 29-35 लेटर के हिसाब से वार्ड सदस्य को ही अनुरक्षक मान रहा था। इसी के सिलसिले में जब कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग देने की बात आई तो अनुरक्षकों का नाम पोर्टल से हटाया जाने लगा, या एनकेन पराकेन कुछ भी। तो इस तरह से पंचायती राज विभाग क्या रिपोर्ट करता है, बहुत सारे साथियों का इस पर कमेंट आया कि सर क्या होगा, पीएचईडी विभाग क्या करेगा। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट आया, तो अब जो है हर बात का मैं आगे एक वीडियो दूंगा आप लोगों को, जिसमें केवल कमेंट सेक्शन ही रखूंगा और तमाम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगा। तो इस तरह से वैसे साथी जो इस उथापोह में है कि आखिर पीएचईडी विभाग क्या करेगा, तो मैं आपको बतलाते चलूं कि पीएचईडी विभाग को जो पंचायती राज विभाग जो रिपोर्ट करेगा, चूंकि नल जल योजना संचालित हो रहा है, अब कहीं काम नहीं हुआ है, बंद पड़ा है, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन कागज में वह काम हुआ है। और आप इस रिपोर्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से इसमें बतलाया गया है कि सरकार को यह बात जानकारी हुई है कि अधिकारी से लेके और निचले तबके के लोग तक सभी लोग इस योजना में घोटाला किया है। और यह घोटाला का जब सरकार के पास इसका रिपोर्ट पहुंचा है तब ही सरकार जो है इसमें बदलाव किया है, इस विभाग को उस विभाग में एडजस्ट किया है। तो अब जब सरकार को इस बात की पता लग गई है तो अधिकारी किसी न किसी रूप में अपने गलती को भी छुपाने का हर संभव प्रयास करेंगे, और वैसे परिस्थिति में जो है वह योजना को कैसे अब डील करते हैं, कैसे उसको दर्शाते हैं, ये तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बतलाते चलूं कि यह योजना कंप्लीट रूप में जो पंचायती राज विभाग के अधिकारी जो रिपोर्ट करेंगे पीएचईडी विभाग को, जिन अनुरक्षकों का नाम, जैसे जिस वार्ड में जो नल जल चल रहा है वहाँ उस नल जल को अभी वर्तमान समय में कौन चला रहा है, इसका रिपोर्ट तो हर स्थिति में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को देना है। तो वे लोग जो रिपोर्ट करेंगे पीएचईडी विभाग को, कारण कि पीएचईडी विभाग पंचायती राज जो संचालित कर रहा है उससे अनजान है। अब यहाँ कौन काम कर रहा है, वो बृहस्पति भगवान तो है नहीं कि जान जाएगा कि फलने काम कर रहा है, तो वो तो कागज पत्र देख करके ही न जानेगा, जो पीआरडी पर नाम है वही देख करके न जानेगा, जो यहाँ से जो रिपोर्टिंग होगा वही न जानेगा। तो इस तरह से जो भी उनके पास जानकारी पहुँचेगी उसी को वो मानेंगे, बाकी आगे होता क्या है इसको देखना है। और हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, कोई भी नया न्यूज निकल करके आएगा तो उसको हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।